न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उस पर हमारा बैक एंड फोर्थ होता रहा और अब हम सब एक पेज पे आ गए हैं और हमारा एक कंसेंसस जो है वो बन चुका है कि अब हमने इस पर आगे कैसे बढ़ना है। और मैं समझता हूँ कि सब महकमों ने, लॉ मिनिस्ट्री ने और सब महकमों ने अपना इनपुट भी दिया, सब स्टेक होल्डर्स की मशावरत भी थी और इस पर हम इत्तफाक़ राय पर पहुँच चुके हैं। नंबर एक। नंबर दो, जो मैंने आपको ज़हमत दी है क्योंकि अभी हमारी कोर कमेटी का इजलास भी है, उससे पहले मैंने कल बिलावल भुट्टो ज़रदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी। उन्होंने मुतालबा किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कि वो अपना किरदार अदा करें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में। मुझे समझ नहीं आई कि उनका क्या किरदार है। ये दोनों आईनी इदारे हैं और वहाँ बहुत ज़िम्मेदार शख्सियात तशरीफ़ फरमा हैं और वो अपनी आईनी ज़िम्मेदारियों को पूरी तरह समझते हैं कि कहाँ उन्होंने किरदार अदा करना है और कहाँ उन्होंने मदाखलत नहीं करनी। मेरी बिलावल से मेरी तजवीज़ होगी बिलावल को कि ये कौमी इदारे हैं, इनको सियासत में ड्रैग करना उन इदारों के शाया निशान भी नहीं है और मुनासिब भी नहीं है। अब जहाँ तक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का ताल्लुक़ है, आपने पेश कर दिया और मैं बरमला कह रहा हूँ बहसीत पार्टी के एक ओहदेदार के कि इंशाअल्लाह हम इस अदम एतमाद की तहरीक का सियासी अंदाज में, जमहूरी अंदाज में और आइन की रूह के मुताबिक उसका मुकाबला भी करेंगे और इंशाअल्लाह उसको शिकस्त भी देंगे। और हमें इसमें कोई किसी को बीच में बेजा मुलव्वस करने की और किसी पे बहतान तराशी की हमें ज़रूरत नहीं है। अब बिलावल कहते हैं कि उन्हें फ़िक्र है कि आइन को सबवर्ट किया जा रहा है और आर्टिकल 6 का जिक्र करते हैं। आइन सब के लिए मुक़द्दस है और हम सब आइन के पाबंद हैं। हर शिक आइन की हमारे लिए अहमियत रखती है, उसका वज़न है और उसका एहतराम हम बजा लाते हैं। सवाल ये है, आइन का क्या आप एहतराम कर रहे हैं? बिलावल, मेरा आपसे सवाल है, क्या आप आइन का एहतराम कर रहे हैं जब आप और आपके अब्बू थैले लिए, नोटों के भरे वज़नी थैले लिए मेंबरान की ख़रीदारी पे तुले हुए हैं और आप दरवाज़ों पर दस्तक दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अपनी वफ़ादारियाँ तब्दील करो? क्या आपने उस हलफ का मुलाहिज़ा नहीं किया जिसके तहत बहसीत मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपने ओथ लिया था? उस सब के हम पाबंद हैं, बशमूल आपके। हर मेंबर कौमी असम्बली का पाबंद है उस ओथ का जो हमने लिया था जब हमने अपनी ज़िम्मेदारियाँ एज मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट का आगाज़ किया था। पहले ही इजलास में, पहली ही नशिस्त में हम उसके पाबंद हैं। आप भी पाबंद हैं। आइन को सबवर्ट या आइन की रूह को अगर मुतासिर कर रहे हैं तो आप और आपके वालिद कर रहे हैं कि आप लोगों की बोली लगा रहे हैं, लोगों को ख़रीदने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों की ज़मीर ख़रीदने का आपने एक मिशन और एक कैंपेन का इजरा किया हुआ है। इज्तनाब कीजिए, बाज आइए। ये गैर जमहूरी और गैर आइनी होगा जो आप कर रहे हैं और सबके इल्म में है किसको आपने किससे राब्ता किया। मत भूलिए, उनमें से ऐसे हजरात भी हैं जिन्होंने आकर हमें बताया है, जो गुफ्तगू आपके लोग फरमा रहे हैं, जो कीमत आपके लोग लगा रहे हैं, हम पूरी तरह बाखबर हैं, बेखबर नहीं हैं। अब मेरी गुजारिश ये है, जहाँ तक अदम एतमाद का ताल्लुक़ है,
मीडिया पे रोज़ाना बहस भी चल रही है, और आप देखें कि मैं मुसलसल और मुतवातिर कहता आ रहा हूँ, और आज भी उसको मैं दोहरा देता हूँ कि मुझे बहैसियत एक सियासी कारकुन के यकीन है कि हमारे जितने एलाइज हैं, चाहे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्यू की शक्ल में हैं, चाहे वो MQM पाकिस्तान की शक्ल में हैं, चाहे वो GTA की शक्ल में हैं, चाहे वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी की शक्ल में हैं, मुझे उन पर मुकम्मल एतमाद है। मेरी जमात को उन पर मुकम्मल एतमाद है। हम समझते हैं कि वो बहुत वज़ादार लोग हैं, दे ऑनरेबल पीपल। उन्होंने हमारा बड़ा मुख्तलिफ नशेब व फराज आए इन 3.5 पौने 4 सालों में, उन्होंने बड़ा हमारा साथ दिया। हम उनके शुक्रगुजार थे, हैं और रहेंगे इंशाअल्लाह। मुझे उन पर यकीन है कि वो ऑपोजिशन को पूरी तरह समझते हैं, ऑपोजिशन की चाल को समझते हैं, ऑपोजिशन के वादों में कितनी गहराई है और कितनी सच्चाई है उसको भी जानते हैं। तजर्बाकार सियासतदान हैं और वो बहकावे में आसानी से नहीं आएंगे। और मिलना सुनना ये हर किसी का हक है, इस पर कोई एतराज़ वाली बात नहीं है, लेकिन समझते वो सब कुछ हैं। और मेरी राय में ऑपोजिशन को मायूसी होगी इंशाअल्लाह। अब वो ये भी समझते हैं, और पाकिस्तान के लोग समझते हैं, पाकिस्तान की आवाम समझती है, पाकिस्तान का दानश्वर समझता है, पाकिस्तान का जो आम शहरी है, नौजवान है, वो समझता है कि ये जो ऑपोजिशन का इस वक्त 3 का टोला है, ये एक मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है, कोई मोहब्बत नहीं है, इट्स ए मैरिज ऑफ कन्वीनियंस। ये जो अनहोली अलायंस है ये देर पा नहीं है, ये बिखर जाएगा। और क्यों बिखर जाएगा? मैं इसलिए अर्ज़ करता हूँ, इसलिए बिखर जाएगा कि इनका कोई मुत्तफ़िक़ा नज़रिया नहीं है, दे हैव नो कॉमन आइडियोलॉजी। मैं पूछना चाहता हूँ बिलावल आपसे, क्या पीपल्स पार्टी की और JUI की आइडियोलॉजी एक है? क्या आपने मौलाना की आइडियोलॉजी के अंदर पीपल्स पार्टी को जम कर दिया है? अगर कर दिया है तो बता दीजिए, कम से कम मेरे इल्म में नहीं है। आपकी आइडियोलॉजी एक नहीं है। नंबर 2, क्या आपकी लीडरशिप एक है? आपकी लीडरशिप एक नहीं है। मुस्लिम लीग नवाज जो है वो देखती है नवाज शरीफ साहब की तरफ, शहबाज शरीफ साहब की तरफ और मरियम बीबी की तरफ, वो बिलावल की तरफ नहीं देखती। ये आपको ये कब से गलत फहमी हो गई कि वो आपके इशारों पे चलेंगे? वो आपके इशारों पे हरगिज़ नहीं चलेंगे। उनकी अपनी जमात है, उनकी अपनी सोच है, उसके मुताबिक वो आगे चलेंगे। और ये आपको अगर ख़याल है कि मरियम साहिबा मुस्तकबिल का लीडर आपको समझती हैं तो ये आपकी गलत फहमी है। और इसी तरह अगर उन्हें ख्याल है कि मुस्तकबिल का वज़ीर आज़म वो बिलावल को समझते हैं तो ये भी गलत फहमी है, और ये गलत फहमी बहुत जल्द दूर हो जाएगी। तो कॉमन लीडरशिप भी नहीं है। तीसरी चीज़, क्या आपका मंशूर एक है? क्या आपका निशान एक है? आपका मंशूर एक नहीं है, ना नज़रिया एक है, ना क़यादत एक है, ना निशान एक है, ना मंशूर एक है। तो क्या ये अनहोली अलायंस, ये मैरिज ऑफ कन्वीनियंस देर पा है? नहीं है। और ये पाकिस्तान का जो जी शऊर शहरी है उस बात की तह तक पहुंच गया है कि ये देर पा नहीं है, ये एक आर्जी एक कोशिश है। और क्या है ये कोशिश? ये कोशिश है फ़कत 1 पॉइंट एजेंडा है। वो क्या है? इमरान खान को हटाना है। मुल्क बनाना है या नहीं बनाना इससे गर्ज नहीं है, इमरान खान को हटाना है। इमरान खान से खौफ है। क्यों है खौफ इमरान खान से? ये भी लोग समझ गए हैं कि इमरान खान से ये खाइफ क्यों हैं, उसके अज़्म से वो क्यों घबराते हैं, ये लोग उस बात की तह तक पहुंच गए हैं। फिर
सोचने की बात यह है, और पाकिस्तान का शहरी ये भी सोच रहा है कि ये जो सारा आपने खेल रचाया है, आईनी है, आपका हक है, हम तस्लीम करते हैं, लेकिन इससे मुल्क को कितना फ़ायदा हो रहा है? क्या इस बेयकीनी और अनसर्टेनिटी से पाकिस्तान की मईशत को फ़ायदा हो रहा है? क्या इससे सरमायाकारी बेहतर हो रही है? क्या इसका स्टॉक मार्केट पे मुनासिब असर हो रहा है या नहीं? लोग इसका जायज़ा ले रहे हैं। कराची का कारोबारी तबका, लाहौर का, फैसलाबाद का, गुजरावाला का, सियालकोट का, मुल्तान का गौर कर रहा है कि ये जो आप कर रहे हैं इससे उन्हें या मईशत को फ़ायदा कितना है और नुकसान क्या है। नंबर 2, वो ये भी समझते हैं कि इस सूरत हाल से, ये जो अनसर्टिनिटी की सूरत हाल आपने पैदा करने की कोशिश की है, जिसमें आपको नाकामी होगी, इससे अफ़गानिस्तान का जो मसला है हमारा, वहाँ के अमन का, इस्तेकाम का, जो मुसलसल हम कोशिश काविश करते आ रहे हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी को इंगेज कर रहे हैं, उनको एक पेज पर ला रहे हैं ताकि वहाँ इस्तेकाम हो, क्या इससे खिदमत हो रही है? पहले ही आप देख रहे हैं कि दुनिया की तवज्जो बट गई है। पहले अफ़गानिस्तान की तरफ जो फोकस था, अब वो तकसीम हो चुका है। वो अफ़गानिस्तान से नज़रें अब ओझल हो गई हैं और वो फोकस हो गई हैं यूरोप पर। और फिर आप जब ये खेल खेलेंगे तो फिर आप अफ़गान भाइयों की खिदमत कर रहे हैं या उनके मफादात का नुकसान कर रहे हैं। नंबर 3, आप ये जो बेयकीनी की सूरत हाल पैदा कर रहे हैं, क्या आप जो आपका मशरकी जो सरहद पे बैठा है, क्या उसकी आप हौसला अफजाई कर रहे हैं या हौसला शिकनी कर रहे हैं? अब पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह उन्होंने पाकिस्तान पर एक मिसाइल दागा, जिसको वो कह रहे हैं एक्सीडेंटल और टेक्नोलॉजिकल फेलियर हो गया। क्या आप उनको क्या इशारा दे रहे हैं? और अगली बात यह है कि इस ग्लोबल सिचुएशन में जो इस वक्त बनी हुई है, जो यूरोप की सिक्योरिटी है, या उस पे जो पाकिस्तान जो अपना एक रोल प्ले कर रहा, अपना एक करना चाह रहा है, जिस पर आप कंफ्यूज्ड सिग्नल्स दुनिया को देना चाहते हैं, इससे क्या आप मुल्क की खिदमत कर रहे हैं? हरगिज़ नहीं कर रहे। हुकूमत पाकिस्तान में क्लैरिटी है, पाकिस्तान में क्लैरिटी है, पाकिस्तान के इदारों में क्लैरिटी है कि मुल्क के मफाद में क्या है, और इंशाअल्लाह उस मफाद को सामने रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और मुझे इंशाअल्लाह यकीन है कि आपको अनकरीब मायूसी होगी। शुक्रिया। नहीं, ना मेरे भाई, कोई घबराहट नहीं है, बिल्कुल हरगिज़ नहीं है, कोई घबराहट नहीं है। हमें OIC के इजलास की अहमियत का इल्म है, मुझे बिल्कुल इल्म है, क्योंकि मैं बड़े अरसे से उसके लिए काविश और कोशिश कर रहा हूँ। और इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से 22 और 23 को मार्च को ये इजलास इस्लामाबाद में 48वां मुनक्किद होगा। इस पर, इसकी तफसीलात पर मैं कल बात करूंगा इंशाअल्लाह। मैंने कल प्रेशर रखा है दफ्तर खारजा में, उस पर बात करूंगा। अभी कोर कमेटी है, इजलास है, जिसकी सदारत वज़ीर आज़म और चेयरमैन PTI करेंगे, तो उसमें ये सब चीज़ें डिस्कशंस आएंगी, तो उसके बाद मैं आपके सवाल का बेहतर जवाब दे सकूँगा। देखिए मैं करूँ, इट्स अ गुड क्वेश्चन, सही कह रही हैं, आपका अच्छा सवाल है, क्योंकि इस वक्त एक कहते हैं ना, एक गर्द उड़ी हुई है और उस गर्द के अंदर लोगों को दिखाई नहीं दे रहा कि असल सूरत हाल क्या है। लेकिन मैं गर्द के बीच में से देख रहा हूँ सूरत हाल क्या है, इंशाअल्लाह। देखिए मैं क्यों देख रहा हूँ, मैं इसलिए देख रहा हूँ कि लोग असल मुज़मिरात को पहचान गए हैं।
कि what is behind this no confidence? What is the need for this no confidence? What are they gaining from this no confidence when the nation should be and the party should be preparing for the next general election and local government elections? تو یہ انہوں نے جو اپنی ترجیحات میں تبدیلی کی ہے وہ کیوں کی ہے؟ لوگ اس بات کی تہ تک پہنچ چکے ہیں. ایک نمبر دو، ان کی اپنی صفوں کے اندر یکسوئی نہیں ہے. دیکھیں، آپ جا کے کسی کو آفر کر دیتے ہیں، بڑی بڑی آفرز ہو رہی ہیں نا، آپ کسی کو کچھ آفر کر دیتے ہیں، جن کو آفر کرتے ہیں کیا وہ آپ کے ماضی سے ناواقف ہیں؟ کیا وہ آپ کے ماضی میں جو آپ کا ان کا سلوک اور رویہ رہا ہے اس کو بھول گئے ہیں؟ کیا مستقبل میں آپ کو ان پر اعتماد ہے؟ دیکھیے، یہ سب چیزیں سوچنے والی ہیں. نمبر ایک. نمبر دو، جب لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے عدم اعتماد ہے، ایک پروسیس ہے، آپ کا آگے لائے عمل کیا ہے؟ کون ہے امیدوار آپ کا؟ کسی کو تو نامزد کرنا ہوگا نا. انشاءاللہ پہلے تو ناکام ہوں گے. فرض کیجئے نوبت آ جاتی ہے، کون ہے؟ وہ کہتے ہیں بعد میں فیصلہ کریں گے. کیوں؟ ملک کو داؤ پہ لگا کر، ملک کے سیاسی استحکام کو داؤ پر لگا کر ابھی آپ نے فیصلہ ہی نہیں کیا تو چلے کیوں؟ یہ 30-30 ہزار روپے کارکنوں کو دے کے سندھ سے لوگوں کو بیچاروں کو تکلیف دی آپ نے، تو آپ کے پاس اگر لائے عملی نہیں ہے، اگر آپ میں کلیئرٹی نہیں ہے، تو آپ کیوں چلے؟ یہ جو کراچی سے آپ روانہ ہوئے، کیا لے کر آئے؟ کیا دے کے گئے؟ اور لوگ جانتے نہیں ہیں، لوگوں نے دیکھا نہیں ہے پورا کہ اس مجمع میں کتنے فیصد وہ لوگ تھے جو مجمع کیری کر رہے تھے اور کتنے لوگ تھے جو ساتھ شامل ہوئے. وہ تناسب بھی ہمارے سامنے ہے، اور وہ جب تناسب کا آپ بغور جائزہ لیتے ہیں تو شیرازہ ایک مرتبہ پھر بکھر جاتا ہے. میں نے تو جواب دے دیا پہلے، آپ نے غالباً سن بھی لیا. اور واضح کیا کروں؟ میرے آپ نے جملے نہیں سنے. مجھے ان پر اعتماد ہے، مجھے ہے. میں ایک سیاسی کارکن ہوں. ہاں، میں پارٹی کا حصہ ہوں بھائی جان. میں کانگریس کی نمائندگی کر رہا ہوں. میں کس کی کر رہا ہوں؟ حکومت کے ساتھ جائیں گے. آپ نے پھر ان کا بیان پڑھا ہی نہیں ہے بھائی جان. اب نکال کے دکھاؤ مجھے. یہی تو مصیبت ہے، آپ پوری طرح پڑھتے تو ہے نہیں چیز کو. آپ سنی سنائی باتوں پر آپ سوال کر دیتے ہیں. پہلے پڑھیے اور دیکھیے انہوں نے کیا کہا ہے. یو آر مسٹیکن میرے بھائی. پہلے پڑھیے اور پھر میں آپ کو جواب دوں گا. تھینک یو جی. شاہ محمود قریشی نیوز کانفرنس کر رہے تھے جس میں انہوں نے کہا تحریک عدم میں اپوزیشن کو شکست دیں گے. ہمیں کسی کو بے جا ملوث کرنے کی ضرورت نہیں. آئین سب کے لیے مقدس ہے. ہر شق آئین کی اہمیت رکھتی ہے. تحریک عدم اعتماد